सो वेलकम है आपका वोकैब के अनदर लेक्चर में, जो लेक्चर है हमारा लेटर आई को डेडिकेटेड. ओके, वेलकम, वेरी वेरी वेलकम. विशिंग यू आर वेरी हैप्पी. गुड इवनिंग टू ऑल, वार्म गुड इवनिंग टू ऑल. तो आई से हम अपने वोकैब की सीरीज को स्टार्ट करते हैं. और हमारा जो आई से द फर्स्ट वर्ड विच इज द इम्पोस्चर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इम्पोस्चर बच्चे? इम्पोस्चर का मतलब होता है जस्ट लाइक द malicious person, malevolent person. अच्छा पर्सन नहीं है, बहुत धोखा देने वाला पर्सन है, बहुत एगिटेट करता है, बहुत ऐसा है कि जो बहुत एगिटेट कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम इम्पोस्चर कहते हैं. इम्पोस्चर का मतलब ऐसा नहीं है कि पोस्चर जो है वो खराब हो गया, तो बिल्कुल नहीं. इम्पोस्चर का क्या मतलब होता है बच्चे? इम्पोस्चर का मतलब होता है कि बहुत धोखा दे देना, बहुत डिसेप्शन, द फ्रॉड, द प्रिटिशियस और बहुत डिसीट, प्रिटेंस और ओनली द प्रिटिशियस. बस प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम अच्छे हैं, एक्चुअली मुंह में राम बगल में छुरी. वही बात है, मैं प्रिटेंड करता हूँ या मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ, कोई कर रहा है कि वो बहुत अच्छा है, लेकिन एक्चुअली में वो क्या कर रहा है? धोखा दे रहा है या दुश्मन के साथ मिला हुआ है. ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं हमारे हिस्ट्री में भी. तो वो क्या है? बहुत इम्पोस्चर तरीके से, और वो क्या है? एक इम्पोस्चर पर्सन है. ठीक है. एंटोनिम्स क्या है? ऑनेस्ट है, बहुत ट्रुथ है, बहुत ट्रूली है, बहुत सिंसियरिटी है, बहुत सिंसियरिटी है उसमें, बहुत ऑथेंटिसिटी है उसके अंदर. ऑथेंटिक, ठीक है, सिंसियर, बहुत ट्रूली, बहुत ऑनेस्टी. दिस आर द एंटोनिम्स. एग्जाम्पल, हिज क्लेम टू बी द डॉक्टर वॉज एन इम्पोस्चर. वो जो क्लेम कर रहा है कि हम डॉक्टर हैं, वो क्या है? बहुत अच्छा बोल रहा है, बहुत अच्छी बातें कर रहा है, हम डॉक्टर हैं, लेकिन क्या कर रहा है? धोखा दे रहा है, और मरीजों को भी धोखा दे रहा है. ठीक है बच्चों, तो ये क्या है? इम्पोस्चर है. नेक्स्ट हमारा वर्ड आते हैं. नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो क्या है? इनएक्ट्रिकेबली. ठीक है. इनएक्ट्रिकेबली को क्या बोलेंगे? एक्सट्रैक्ट से हम इसको डिस्कस करेंगे या इसको हम याद करेंगे. देखो, इसका मतलब क्या होता है कि इनएक्ट्रिकली मतलब ये क्या है? एक वर्ब है, एडवर्ब है. यहाँ पे ये क्या है? एक एबिलिटी बता रहा है कि इन एब्स्ट्रैक्ट है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन एक्सट्रैक्ट या एब्स्ट्रैक्ट? इन एक्सट्रैक्ट का मतलब है इनसेपरेबल. एक्सट्रैक्ट मतलब दैट मीन्स सेपरेबल. इस तरह से आप याद कीजिए. तो इन एक्सट्रैक्ट है, और इन एक्सट्रैक्ट की कैपेबिलिटी है, मतलब जुड़ गई है, तो उसकी हम इन एक्सट्रेबली बोलते हैं. ठीक है. तो अब देखिए सिनोनिम्स क्या होगा कि इनसेपरेबली मतलब इनसेपरेबल है. अब हड्डी जो जुड़ गई है वो क्या है? अब जो है बहुत डिफिकल्ट होगा कि ये क्या है? अब सेपरेट हो जाए. जो चीजें जुड़ जाती है, ठीक है, इसको सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है, बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, बहुत पेनफुल है, लेकिन बहुत डेंजरस है. तो जो चीजें ऑलरेडी जुड़ गई है, सेपरेट हो गई है, वो चीजें अब नहीं टूट सकती है, कम चांसेस है कि वो टूटे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनएक्सट्रिकेबली या इनएब्स्ट्रैक्ट. आप बस इनएक्सट्रैक्ट याद रखो. और ब्ली क्यों लगा हुआ है? ये कैपेबिलिटी या एबिलिटी को दिखा रहा है. दैट इज BLY. ठीक है. जैसे इनसेपरेबली, यहाँ भी BLY लगा हुआ है. इंट्रिकेट का क्या मतलब होता है? कि जिसको एकदम इंट्रिकेट हो गया, मतलब जुड़ गया. देन डिसॉल्व मतलब कि अलग अलग होना, डिसॉल्व हो जाना, रुइन हो जाना, डिस्ट्रॉयड हो जाना. इनडिसॉल्व मतलब कि डिसॉल्व नहीं होना. ठीक है. इरिवोकैब मतलब क्या होते हैं? वोकैब मतलब जब हम एक एक पार्ट को, एक एक मीनिंग को बार बार पढ़ रहे हैं वोकैब में. ठीक है, ऐसे ही याद रखो. इरिवोकैब एक सेपरेट है सब कुछ, और ये क्या है? इसकी एबिलिटी. एंटोनिम सेपरेट है, अलग अलग है. इंडिपेंडेंट है, सब अलग अलग है. सिंपल है, बहुत लूजली है. डिसॉल्वेबल है. ठीक है. देयर लाइव्स वेयर इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड. उसकी लाइफ जो है इनएक्सट्रिकेबली क्या हो गई है? लिंक हो गई है, मैरिज हो गई है उसकी. तो उन दोनों की क्या है? उन दोनों की जिंदगी अब जुड़ चुकी है. तो जब भी एकदम जुड़ा हुआ है, बिल्कुल अलग नहीं होगा. हड्डियां जुड़ गई है, बिल्कुल अभी अलग नहीं होने का चांसेस लग रहा है, तो वो क्या है? इनएक्सट्रिकेबली और इनएक्सट्रेबल है. ठीक है, जो कि और उसकी एबिलिटी को दिखा रहा है. दैट वाज BLY. ठीक है. नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो क्या है? इंसीडियस. इंसीडियस का मतलब क्या होता है? इंसीडियस जैसे कि हम इम्पोस्चर पढ़े थे, उसी से हम इसको रिलेट करते हैं. इंसीडियस मतलब कि बहुत
बहुत डेंजरस और क्या है, बहुत झूठ बोल रहा है, बहुत क्लीवर पर्सन है, ठीक है, बहुत क्लीवर पर्सन है, बहुत झूठ बोल रहा है, जस्ट लाइक द इम्पोस्टर। इसका परफेक्ट सिनोनिम्स जो है वो इम्पोस्टर ही है आपका। सिनोनिम्स क्या है, बहुत कनिंग है, बहुत क्राफ्टी है, बहुत ट्रेकेरियस है, ठीक है, बहुत ट्रिक है उसमें, बहुत स्लाई है, इट्स नॉट अ साई, इट्स अ स्लाई। देन एंटोनिम्स बहुत ऑनेस्ट है, बहुत फ्रैंक है, बहुत ओपन है और बहुत क्या है, सिंसियर है बच्चों। इट वॉज अ इंसीडियस प्लान टू डिस्ट्रॉय हिज रेपुटेशन। ये क्या है, बहुत इंसीडियस प्लान है, बहुत ऐसा चालाकी वाला प्लान है जो उसकी जो पॉपुलर जो है, उसकी जो पॉपुलैरिटी है उसको क्या कर सकती है, पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है। तो इंसीडियस, और जब कोई ऐसा बुरा काम होता है तो हमारे साथ हम ऐसे हो जाते हैं, एकदम डल से पड़ जाते हैं जब हमारे साथ कुछ ऐसा होता है तब, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो हमारा बच्चों वो वर्ड है वो क्या है, इनडेफिनिटी। इनडेफिनिटी का क्या मतलब है, इनडेफिनिटी मतलब जब भी कुछ सरकार हमें मुआवजा देती है, लाइक हमें पैसे मिलते हैं, इस तरह से जब हमें गवर्नमेंट की तरफ से फंड मिलता है, स्कॉलरशिप आपको मिलती है, तो ये क्या है कि जब हमें हेल्प करते हैं, इसको बस हेल्प से याद रखो कि जब हमको हेल्प मिलता है, जब हमें क्या मिलता है बच्चों, हेल्प मिलता है, तो उसको हम इनडेफिनिटी कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में हम मुआवजा कहते हैं, ठीक है, हिंदी में इनडेफिनिटी कहते हैं, ठीक है, दैट मीन्स द मुआवजा। सिनोनिम्स क्या होगा, सिनोनिम्स इज द कंपेंसेशन, रिप्रेशन, रेम्बर्समेंट एंड द प्रोटेक्शन, ठीक है। अब उसको हम हेल्प कर रहे हैं, गवर्नमेंट हमें प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक, कंपैशनेट कर रही है, रिप्रेट कर रही है, रेम्बरेंस कर रही है, ठीक है, रेम्बर्स। देन एंटोनिम्स इज द लायबिलिटी, पेनल्टी लगा दी, लायबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, लॉस हो गया आपका और क्या हुआ, डैमेज हो गया, ठीक। पहले तो आपको गवर्नमेंट मुआवजा दे रही थी, अब आप पे पेनल्टी लगा दी। दीज आर द opposite words. Example, the insurance company paid indemnity for the damage. तो इंश्योरेंस कंपनी थी, उन्होंने क्या है, indemnity, ठीक है, indemnity क्या किया, इंश्योरेंस कंपनी ने सो किया है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो क्या है, इंसेंट। इंसेंट का क्या मतलब है, इंसेंट का वही मतलब है, रुक जाना नहीं जो तू हार के, कांटों पे मिलेंगे साए बाहर के। तो वही है इंसेंट। इंसेंट मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल नहीं रुकता है, रुक जाना नहीं, ठीक है। वही नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है, दीवारों पे 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो बिल्कुल कोशिश करते रहिए अपने एग्जामिनेशन के लिए, आपकी हार नहीं होगी डेफिनेटली। तो इंसेंट का क्या मतलब है, निरंतर जो है क्या है, जो निरंतर प्रयास, निरंतर लगातार, ओके, जो बार बार क्या है, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, कंटिन्यूएशन जो है चल रहा है, उसको हम इंसेंट कहते हैं बच्चों, ठीक है। जो कंटिन्यूअस है, बहुत चीजलेस है, बहुत कांस्टेंट तरीके से चल रहा है, अपनी प्रिपरेशन कर रहा है, बहुत रेलेंटलेस है, ठीक है, रेलेंट मतलब स्टॉप, रेलेंटलेस है। एंटोनिम्स बहुत इंटरमिटेंट है, रुक गया है, ओकेजनल तरीके से अभी आगे बढ़ रहा है, फिर 4 दिन बाद, फिर 4 दिन बाद पढ़ेगा, ठीक है, स्पोरेडिक है और डिसकंटिन्यूअस है। इसको हम क्या बोलते हैं, इंसेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल, द इंसेंट रेन कॉजेस फ्लडिंग। जो इंसेंट और कंटिन्यू जो रेन चला वो क्या हुआ, किसका काउज हो गया, फ्लडिंग का काउज हो गया, ठीक है, मतलब बाढ़ आ गई, ठीक। नेक्स्ट हम आते हैं इंसोलेंट। इंसोलेंट मतलब वही जो हमने जी वाले में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, गॉच पर्सन हमने पढ़ा था, जिसमें हम क्लमजीनेस को देख रहे थे, नेव को देख रहे थे। तो यहाँ पे इंसोलेंट का भी मतलब क्या होता है बच्चों, जस्ट लाइक द गॉच पर्सन। तो उसमें इसमें भी क्या होता है, बहुत नेव है, बहुत चाइल्डिश बिहेवियर है और बहुत नॉटी है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जीभ निकाल कर बता रहा है, ठीक। तो यहाँ देखिए इंसोलेंट, इंसोलेंट का मतलब क्या है, बहुत इम्प्रूडेंट है, ठीक है, बहुत बदतमीज है, बहुत रूड है, इम्पर्टिनेंट है और क्या है, गॉच पर्सन है, ठीक है बच्चों, गॉच पर्सन है।
एंड डिसरिस्पेक्टफुल है। एंटोनिम्स में बहुत पोलाइट है, बहुत रिस्पेक्टेड है, बहुत सोफिस्टिकेटेड है, बहुत वेल मैनर्ड है, बहुत कॉर्टियस है, बहुत हम्बल है। एग्जाम्पल, द स्टूडेंट वॉज पनिश्ड फॉर हिज इंसॉलेंट बिहेवियर। क्लास में स्टूडेंट को पनिश किया गया उसके इंसॉलेंट बिहेवियर के, एकदम बदतमीज वाला, बहुत चाइल्डिश बिहेवियर पे क्या किया गया, उसको पनिश किया गया। ठीक है, इस पिक्चर को देखिए, ये जो बंदर है वह कैसे क्या कर रहा है, चिढ़ा रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो हम आते हैं बच्चे, आइडियोसिंक्रेसी। आइडियोसिंक्रेसी मतलब जो बहुत अलग दिख रहा है। ठीक है, बहुत स्पेशल, किसी का बिहेवियर बहुत स्पेशल होता है। ठीक है, बहुत ऑड होता है, बहुत डिफरेंट होता है, बहुत अल्टर होता है। ठीक है, बहुत अल्टर, जब किसी का बिहेवियर बहुत अल्टरनेस की बात करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइडियोसिंक्रेसी बोलते हैं। व्हाट आर द सिनोनिम्स ऑफ द आइडियोसिंक्रेसी? दैट इसेंट्रिसिटी। ठीक है, हम इसेंशियलिज्म पढ़ते हैं, मतलब बहुत इसेंट्रिसिटी मतलब उसको बहुत अलग तरीके से दिखाया जा रहा है। ठीक है, देन पेक्युलियरिटी, क्विक, ऑडिटी, अल्टर। एंटोनिम्स नॉर्मल है, कन्फर्मिटी, कॉन्वेंशनलिटी, रेगुलरिटी। एग्जाम्पल, वन ऑफ द आइडियोसिंक्रेसी इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ। एक बहुत बड़ा अलग ही चीज बात है कि वो खुद से ही बहुत अजीब तरीके से खुद से क्या करती है, बात करती है। तो जब भी हम कुछ बहुत डिफरेंट हो गया, बहुत अल्टर कोई दिख रहा है, बहुत अल्टर उसका बिहेव दिख रहा है, बहुत निगेटिव में जा रहा है, तो उसको हम आइडियोसिंक्रेसी का एग्जाम्पल कहते हैं। देख लेना, इसका स्पेलिंग देख लेना बच्चे। इस तरह के वर्ड जो है आपके स्पेलिंग से रिलेटेड आते हैं कि इसका जो है आप करेक्ट स्पेलिंग बताइए। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो क्या है, इंसिपिड। इंसिपिड का क्या मतलब है, ब्लैंड। इंसिपिड का क्या मतलब होता है, ब्लैंड। जब खाना एकदम ब्लैंड हो जाता है, टेस्टलेस हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दिस पर्टिकुलर थिंग्स, दिस पनीर बटर मसाला, दिस व्हाट इज दिस, आई डोंट थिंक सो, दिस पर्टिकुलर डिश इज इंसिपिड। ये क्या है, एकदम इंसिपिड है, इसका टेस्टलेस है, एकदम ब्लैंड है। इसका जो दूसरा वर्ड क्या बोलते हैं, BLAND, ब्लैंड है। सिनोनिम्स क्या है, टेस्टलेस है, कलरलेस है, बैनल है, वैपिड है। एंटोनिम्स क्या है, बहुत फेवरेबल है, बहुत टेस्ट आ रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत एक्साइटिंग है और बहुत स्टिमुलेटिंग है। एग्जाम्पल, द फूड वॉज कम्प्लीटली इंसिपिड है। ये जो फूड है वो क्या है, बहुत एकदम कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा, ब्लैंड हो गई है चीजें। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है, इनफ्रक्चस। इनफ्रक्चस का क्या मतलब होता है, इनफ्रक्चस का मतलब क्या होता है कि जो फिर से रेनेबल और नॉन रेनेबल में आप देख रहे होगे, रेनेबल और नॉन रेनेबल सोर्सेस आपने पढ़ा होगा जियोग्राफी में। ठीक है, तो देखते हो कि इनफ्रक्चस क्या है, कि जो चीजें क्या हो जाए, फर्टाइल है, और जो चीज क्या हो जाए फिर से ये इसको जो है इसको फिर से बनाया जा सकता है। वाटर, हाँ, बॉटल जो है, प्लास्टिक की जो बॉटल है जो एक बार यूज किए फिर दोबारा यूज नहीं, बार बार यूज नहीं कर सकते, उसको इनफ्रक्चस बोलते हैं। फ्रक्चस मतलब क्या होता है कि फ्लक्चुएट कर रहा है, बार बार चेंज कर रहा है। ठीक है, लेकिन बार बार मतलब बेसिकली इसका कोई फ्रूटफुल नहीं है चीजें। ठीक है, ये इसको हम फिर से रीयूज नहीं कर सकते हैं, रीयूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह की चीजों को हम क्या बोलते हैं, इनफ्रक्चस क्या कहते हैं। फ्रूटलेस है, अनप्रोडक्टिव है, फर्टाइल है। ठीक है, फ्यूटिल है, नॉट द फर्टाइल, इट्स फ्यूटिल है। ठीक है, इनइफेक्टिव है चीजें। एंटोनिम्स में बहुत प्रोडक्टिव है, बहुत फ्रूटफुल है, बहुत इफेक्टिव है, बहुत सक्सेसफुल है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, ऑल देयर इफर्ट्स प्रूव द इनफ्रक्चुअस। उसके सारे जो इफर्ट थे वो क्या थे, वर्थफुल नहीं थे, वर्थलेस थे। तो जो चीजें वर्थलेस हो गई, जैसे ये बॉटल है, इसको एक बार अगर यूज कर दिया जाए तो उसके बाद क्या हो जाती है, ये वर्थलेस और इनफ्रक्चस हो जाती है। चलो नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा, विच इज द इनिमिशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इनिमिशन? जब बहुत डेंजर की बात की जाती है। ठीक है, बहुत डेंजरस की बात की जाती है। इट नॉट अबाउट द इम्पोस्चर जैसा नहीं, जब हम किसी के साथ बहुत ईवल तरीके से पेश आ रहे हैं, ईवल तरीके का बिहेव कर रहे हैं, और ये क्या है, बहुत डेंजर है। अभी इतने सारे देखते हो कि केस आ जाता है, बदतमीजी का केस आ जाता है, रेप केस इतना आ रहा है, तो इसमें क्या होता है कि ये इनिमिशियल का एग्जांपल है। ठीक है, तो जिसमें हम देखते हैं सिनोनिम्स, द हार्मफुल, द इंजीरियस, जो इंजरी क्रिएट कर सकता है, जो कि बहुत हार्मफुल है, बहुत डिट्रीमेंटल है, बहुत एंटेगोनिस्टिक चीजें हो गई हैं उसके साथ। मतलब विलन कैसा व्यवहार करते हैं, एंटोगोनिज्म मतलब, एंटोगोनिस्ट मतलब क्या होता है बच्चे, एंटोगोनिस्ट मतलब विलन होता है और प्रोटोगोनिस्ट मतलब हीरो होता है। अभी के लिए इतना समझो। ठीक है, तो एंटोगोनिस्टिक चीज
चीज़ें उसके साथ हो गई है। एंटोनिम्स मतलब बहुत बेनिफिशियल, अच्छी चीज़ें, हेल्पफुल चीज़ें, फेवरेबल और फ्रेंडली। एग्जाम्पल, स्मोकिंग इज द इनिशियल टू हेल्थ। तो स्मोकिंग जो है बहुत हानिकारक है, बहुत हार्मफुल है, बहुत पेन क्रिएट करता है बाद में। तो ये क्या है, इनिशियल का एग्जाम्पल है। इस लेडी के साथ क्या किया जा रहा है, इस लेडी के साथ ऐसा लग रहा है कि इसके साथ कुछ बुरा हो रहा है, कुछ डेंजर में है ये। तो ये क्या है, ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चे, ये इनिमिशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड किसके, फ्रॉम द लेटर आई। आई से रिलेटेड वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है, ठीक है। एंड आई होप आप वोकैब की सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। ऐसे और ढेर सारे वर्ड्स के लिए बने रहिए, ये वोकैब की सीरीज हमारे चलते रहेगा और एंजॉय करते रहिए, ठीक है। और या ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वर्ड्स के साथ, नेक्स्ट नए वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और चलो आज का टास्क दे रही हूँ मैं, कल 2-3 दिन से मैं टास्क नहीं दे रही कुछ भी। तो आज का ये जो आपका टास्क है, कमेंट में करोगे जितनी भी चीज़ें, जितने भी आई से, एच से, ये क्रिटिसिज्म या इम्पोस्चर, बस इम्पोस्चर का ही सिनोनिम्स, जितने भी सिनोनिम्स आपको लग रहे हैं इम्पोस्चर के, वो सब आप क्या करोगे, कमेंट करोगे। इम्पोस्चर के सिनोनिम्स लेटर आई से भी हो सकते हैं और जे से भी हो सकते हैं, एनीथिंग जो भी आपके इम्पोस्चर के सिनोनिम्स लग रहे हैं वो आप कमेंट करोगे। ओके, चलो तब तक के लिए बाय बाय। ख्याल रखिए अपना, हेल्दी रहिए और प्रिपरेशन करते रहिए। ऑल द बेस्ट।